लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में जो है कुणाल के नाम की जो है जो चर्चा हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा भेजने को लेकर के। क्या कुणाल सारंगी को इस चीज़ की जानकारी है कि ऐसी कोई चर्चा है? क्या कुणाल सारंगी राज्यसभा जाना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मेरे चाहने नहीं चाहना ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल केवल ये है कि क्या कुणाल सारंगी राज्यसभा जाना चाहते हैं? जिम्मेदारी भी पार्टी की तरफ से मुझे दी जाएगी, मैं निश्चित रूप से पहले भी मैंने निभाया है, आगे भी। कि वर्तमान में महागठबंधन की जो स्थिति है और झारखंड में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा के 2 सीटों पर 2 उम्मीदवार अपने ही पार्टी से भेजेगी या फिर महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के एक उम्मीदवार। ऐसे में क्या देख रहे कुणाल की, मतलब कौन ऐसे असंतुष्ट विधायक जो है वो महागठबंधन के खेमे में मौजूद है जिनको तोड़ने का प्रयास जो है, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हो चाहे किसी और तरीके से हो, ये भाजपा कर सकती है। जैसा कि वो बोल रहे हैं, जब इनके पास संख्या बल नहीं है और जीत का दावा कर रहे हैं, इसका मतलब है जरूर ये जो हमेशा करते हैं, जो परंपरा रही है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे हमने चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया। अभी तो नामांकन का प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुआ है, तो इसलिए पर्याप्त समय है जिस पर वो सही समय पर सही निर्णय लेंगे। अब जो भाजपा के लोग हैं ये तो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को, महागठबंधन को जो है अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 18 जून को चुनाव होना है। दरअसल दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद राज्यसभा की 1 सीट जो है वो खाली हुई थी। वही दीपक प्रकाश का कार्यकाल भी जो है वो पूरा हो गया है और राज्यसभा की इन 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के झारखंड की सियासत जो है वो वर्तमान में पूरी तरह गरमाई हुई है। आज जो है वो कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी है के राजू, इनके साथ कांग्रेस एआईसीसी के जो सचिव है ये झारखंड पहुंचे थे और इन्होंने जो है सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद जब पत्रकारों से बातचीत हुई तब के राजू ने कहा है कि जो झारखंड की राज्यसभा की 2 सीटें हैं ये इंडिया गठबंधन के झोली में आए, इसको लेकर के पूरी तरह से जो है वो गठबंधन प्रयास कर रही है। हालांकि पिछले दिनों झारखंड के में जो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस राज्यसभा के चुनाव में जो भाजपा है ये उम्मीदवार उतारेगी भी और जीतेगी भी। इस मसले पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सपूर्व विधायक कुणाल सारंगी मौजूद है। हम सीधे कुणाल सारंगी से जुड़ते हैं और मेरा पहला सवाल यही है कि झारखंड में भाजपा के पास राज्यसभा जाने के लिए आंकड़े नहीं है। एनडीए के पास कुल जो है वो 24 विधायक है, लेकिन भाजपा तो दावा कर रही है कि हम जो है इस राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार उतार भी रहे हैं और जीत भी दर्ज कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस उसी जगह से आ रहा है जिस जगह में आप देख सकते हैं बंगाल या अन्य राज्यों में सरकारों को डिस्टेबलाइज करना, सरकारों को गिराने का काम करना, मनी पावर के आधार पर और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके सारे गलत कामों को अंजाम देना, तो ये परंपरा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग करवाना। और ये तो एक इनके बारे में एक मीम भी चलती है कि जहां पर इनके पास नंबर्स है वहां ये सरकार बनाते हैं, जहां नंबर्स नहीं वहां डेफिनेटली सरकार बनाते हैं। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये बयानबाजी हो रही है। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी लिखी है कि जब संख्या बल नहीं है तो सीधे तौर पर जीत का दावा करना मतलब ये हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, इसकी संभावना प्रबल है। और जो परंपरा इनकी रही है और अन्य राज्यों से भी जो आए हैं दृष्टांत हैं, तो ये स्पष्ट है कि झारखंड में ऐसे करने की इनकी मंशा है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। लेकिन महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और दोनों सीटों पर जो संख्या बल हमारे पास है वो पर्याप्त है दोनों सीटों को जीतने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी हमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई विधायकों का समर्थन मिलेगा आने वाले समय में, जो ये दावा कर रहे हैं अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने के लिए। बिल्कुल वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और महागठबंधन के उम्मीदवारों को मदद करेंगे। मेरा सवाल भी इसी और आ रहा था, चूंकि आपने हॉर्स ट्रेडिंग की बात की कुणाल जी, तो ऐसे में जो भाजपा के महामंत्री हैं अमर बावरी, इनसे जब ये सवाल किया गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग की जो आरोप लगा रही है जेएमएम, लेकिन जो विधायक है महागठबंधन के जो विधायक हैं ये जो है अपनी अंतरात्मा की बात सुनेंगे और वोटिंग जो है ये भाजपा के पक्ष में होगी। देखिए, मैंने कहा आपको कि जिस अंतरात्मा की बात ये कर रहे हैं
इनके पार्टी में बड़े नेताओं के बीच की जो गुटबाजी है, जो मतभेद हैं, वो सर्वविदित हैं, सार्वजनिक हैं। हर दिन सोशल मीडिया पर इनके कार्यकर्ता लिखते रहते हैं। तो इन्हें जब ये अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, तो जो दर्द है इनके विधायकों का प्रदेश नेतृत्व को लेकर, वो दर्द भी छलकेगा और वही अंतरात्मा की आवाज सुनकर वो महागठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे इस राज्यसभा के चुनाव में। लेकिन आप भाजपा में गुटबाजी की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करें तो महागठबंधन में जो सहयोगी दल है कांग्रेस, इनके बीच में जो अंतरकलह चल रहा है, जो बयानबाजी जो है लगातार अपने ही दल के लोगों पर की जा रही है, इसको लेकर भी जो है वो सभी चीजें जो है वो सर्वविदित है। देखिए, ये जो कई बातें मीडिया में मनगढ़ंत भी चलाई जाती हैं गठबंधन को लेकर, जो सरकार में लोग हैं, जो सरकार के हिस्से हैं, वो उन्होंने स्पष्ट किया है। सरकार के बाहर के लोग सरकार पर क्या टिप्पणी करते हैं, वो प्रासंगिक नहीं है। जो प्रासंगिक है वो संगठन के लोग और जो सरकार चला रहे हैं, वो लोगों ने बार बार इस बात को जोर दिया है। आज जो प्रभारी आए थे कांग्रेस को, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि महागठबंधन में मिलजुल कर निर्णय लिया जाएगा और दोनों सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस खेमे से जो मंत्री है राधा कृष्ण किशोर, ये लगातार जो है ये अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर जो है वो हमलावर रहे हैं। राजेश कच्छप को अगर देख ले, जो विधायक हैं, ये भी जो है लगातार कई मसलों को लेकर के अपने पार्टी के जो मंत्री हैं उनके उनके ऊपर जो है सवाल खड़े करते रहे हैं, लेकिन ये तो सर्वविदित है। देखिए, ये उनका आंतरिक विषय है। मैं कांग्रेस के आंतरिक विषयों पर टिप्पणी करना चाहता हूं। राज्यसभा को लेकर, इस चुनाव को लेकर स्पष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में दोनों सीटें, जिसके लिए पर्याप्त संख्या है हमारे पास, और महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार जीतेंगे और राज्य की जनता की जो आवाज है उसको राज्यसभा के पटल पर मजबूत करेंगे। राज्यसभा को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटाया है। चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है जिसमें झारखंड में जो राज्यसभा के 2 सीटों पर चुनाव होना है, इसमें जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर के आशंका जताई गई है और केंद्रीय एजेंसियों को जो है सक्रिय करने की मांग की गई है, ताकि पैसों का खेल जो है खरीद फिरोख्त नहीं हो सके। ऐसे में अब जो भाजपा के लोग हैं, ये तो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को, महागठबंधन को जो है अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनको ऐसा लगता है कि भरोसा नहीं है, लेकिन झारखंड में राज्य की जनता ने और पार्टी के हमारे जो विधायक हैं, उन्होंने बार बार भाजपा की इस साजिश को नाकाम किया है और लगातार दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कमान संभाली और उनके नेतृत्व में एकजुट होकर हम अपना काम कर रहे हैं। लगातार कोशिशें होती है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल भी किया गया, उसका परिणाम भी आपने देखा, जनता ने इनको करारा जवाब दिया है। लेकिन ये अपनी आदत से मजबूर है और ये जो मुगालते में है या गलतफहमी है इनको कि झारखंड में भी उस तरह की केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके वो राज्यसभा में हमारे विधायकों को तोड़ने का काम करेंगे, तो एक ख्याली पलाव है और एक ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व पर सभी गठबंधन दल के जो सहयोगी दल हैं, उनके विधायकों को पूरा भरोसा है और दोनों सीटें हम बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। और मैंने आपको पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के भी कई विधायक जो नाराज हैं इनके प्रदेश नेतृत्व से, वो भी इस चुनाव में हमारा समर्थन करेंगे। क्या कुणाल सारंगी को ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा के चुनाव में जो है भाजपा केंद्रीय एजेंसियों की मदद ले सकती है और झारखंड में जो है हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो की जा सकती है, जैसा कि वो बोल रहे जब हैं? इनके पास संख्या बल नहीं है और जीत का दावा कर रहे हैं, इसका मतलब है जरूर ये जो हमेशा करते हैं, जो परंपरा रही है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे हमने चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया है। ऐसे में जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, इनका भी एक बयान आता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो पत्र लिखा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, इस पत्र को लेकर ही वो जो है अपनी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि चलिए कम से कम आखिरकार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी और सीबीआई पर भरोसा हो गया है। देखिए, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। भले आज व्यवस्था पर जो विश्वसनीयता है वो कम हुई है, लेकिन हमने हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान किया है, प्रक्रियाओं का पालन किया है। उस प्रक्रिया के जरिए भी हमने अपनी बात रखी है, लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर किसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश हुई या विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश हुई, तो उसके जो है उसके परिणाम भी गंभीर होंगे और राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है कि ये घटना यहाँ नहीं हो। कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं, पूर्व राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमूचू, इन्होंने भी मीडिया में बयान दिया और उस बयान में जो है ये इन्होंने सीधे तौर पर जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो है वो भाजपा की डील हो चुकी है और कहीं ना कहीं राज्यसभा के चुनाव में जो है वो बाहर से, उद्योग जगत से किसी
प्रत्याशी को ला करके राज्यसभा भेजा जा सकता है, और इसमें जो है जेएमएम भाजपा के साथ है। इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं और कोई प्रासंगिकता नहीं है। आप देख सकते हैं कांग्रेस की आज पूरे जो उनके प्रभारी हैं और उनकी टीम आई थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सकारात्मक बातचीत हुई है, सकारात्मक दिशा में बातचीत बढ़ी है और जल्दी उसका परिणाम भी सामने होंगे, जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा भी होगी। और मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं कि कौन इस सरकार के बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में बिल्कुल सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है और गठबंधन भी एकजुट है। पिछले दिनों जो पश्चिम से विधायक है सरयू राय, इन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं इशारा जो है वो यही था कि बाहर से जो है प्रत्याशी यहाँ पर आ सकते हैं, और इसके बाद जो है वो राज्यसभा जाने को लेकर के जोर आजमाइश जो है वो की जा सकती है। और उन्होंने जो है नेता प्रतिपक्ष से भी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी स्थानीय प्रत्याशियों को जो है वो मौका देने की मांग की थी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल से ही माननीय विधायक हैं आदरणीय सरयू राय जी, तो उन्होंने निश्चित रूप से उन्हें लग रहा होगा कि जिस हॉर्स ट्रेडिंग की बात हम लोग कर रहे हैं वो उसी का समर्थन कर रहे हैं। उनकी आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी एज यूजुअल यहाँ पर जो है मनी बैग्स को लाएगी बाहर से, या वैसे लोगों को लेकर आएगी जो पैसे के दम पर चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उन्होंने आगाह किया है। प्रदीप बालमुचु ने एक सवाल और उठा दिया है कि रांची के राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है और गांडे से विधायक है कल्पना सोरेन, इनको जो है झामुमो की ओर से राज्यसभा भेजा जा सकता है। क्या कहेंगे? जी देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष अधिकार है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। हमारी नेत्री कल्पना सोरेन जी योग्य हैं, शिक्षित हैं और बेबाक अपनी बातों को रखती हैं। तो ऐसे कौन प्रत्याशी होगा, इस पर अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और ये एक सतत प्रक्रिया है। तो कौन अभी से स्पेकुलेशन और इन बातों पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता है प्रासंगिक है। जब समय आएगा तो निश्चित रूप से पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा होगी और आपको पता चल जाएगा। कुणाल सारंगी पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता है, ऐसे में कुणाल सारंगी को क्या कुछ जानकारी है? क्या कल्पना सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा भेज रही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये नेतृत्व का निर्णय होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जिसे योग्य समझेंगे, उपयुक्त समझेंगे कि राज्यसभा के पटल पर झारखंड की बातों को प्रखरता के साथ रख पाएगा, पार्टी को भी लाभ होगा, उससे राज्य की जनता को भी लाभ होगा, वो बिल्कुल अपने स्वविचार से वो सही निर्णय लेंगे। इस पर इतना स्पेकुलेशन करने का और जो चर्चा करने का उम्मीदवार, वो मीडिया का काम है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, उसकी प्रक्रिया है, उस पर निर्णय होगा। उड़ीसा से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल कहेंगे, नेता कहेंगे, वो रांची पहुंचा था, और इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो ऐसा चाहते हैं कि झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो बहन है, इनको राज्यसभा भेजा जाए। इसको कैसे देखते हैं कुणाल? अंजलि सोरेन जी की बात कर रहे हैं आप, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बहन है। तो मैंने पहले भी कहा, पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपने भावना का इजहार करने की स्वतंत्रता है, वो कर सकते हैं, उनकी भावना है। कौन उम्मीदवार होगा पार्टी का, इसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को करना है। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब कुणाल सारंगी ने घर वापसी की थी, यानी कि जब आप वापस से जो है जेएमएम में आए थे, इस दौरान राजनीतिक खेमे में ये चर्चा रही कि कुणाल सारंगी को राज्यसभा भेजने की बात करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में लाया गया है। हालांकि उस दौरान कुणाल सारंगी जो है ये अपने विधानसभा, जो कि बारागोड़ा का क्षेत्र था, ये इसके साथ ही जो घाटशिला का क्षेत्र था, या यूं कहे कि कोल्हान में जो पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आने वाले जितने भी विधानसभा क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों में जो है उन्होंने काफी मेहनत की और अपने पार्टी के विधायकों को जो है वो जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। तो क्या कुणाल सारंगी के नाम पर भी चर्चा चल रही है? देखिए, मैंने पहले भी इस सवाल का कई बार जवाब दिया है। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे अपने घर वापस बुलाया, मेरे बड़े भाई ने, तो मैंने ये बात स्पष्ट कही थी कि बिल्कुल अनकंडीशनल, और मेरे लिए एक ही सभा महत्वपूर्ण है, हेमंत सभा। उन्हें जो जिम्मेदारी उन्हें लगेगा मैं उसके लिए उपयुक्त हूं, वो जिम्मेदारी देंगे, मैं उसे निभाऊंगा। इस सवाल का जवाब मैंने पहली बार दिया है। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं पार्टी के काम आ पाया। जो विधानसभा के परिणाम आए, बहुत ही सुखद परिणाम आए। उसका घाटशिला का उपचुनाव भी हुआ, हम लोगों ने जबरदस्त जीत दर्ज की, तो उसमें मेरी छोटी सी गिलहरी सी भूमिका थी। तो वो पार्टी की जिम्मेदारी जो भी मिलती है मैं उसे निभाता हूं, और मेरे लिए
ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं सदन का सदस्य हूं कि नहीं हूं। पार्टी के मैं काम आऊं, राज्य के लोगों के मैं काम आऊं, ये मेरी उद्देश्य है मेरा राजनीति में आने का। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हम लोग पार्टी का काम करें, लोगों का काम कर पाए, यही मेरी मंशा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लोग तो ये बोल रहे हैं ना कि कुणाल सारंगी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ये आश्वासन देकर के वापस लेकर के आई थी कि उन्हें जो है वो राज्यसभा भेजा जाएगा, और इसी उम्मीद के साथ जो है कुणाल सारंगी ने जो है जी तोड़ मेहनत की अपने विधानसभा क्षेत्र में भी और अन्य विधानसभाओं में भी, और विधायकों को जीत दिलाने का काम किया। देखिए, पार्टी की जो जिम्मेदारी है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसे सही तरीके से निभा पाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष अधिकार है, उन्हें जिस व्यक्ति की उपयोगिता जहां पर उचित प्रतीत होती है वो सही निर्णय लेंगे। इसलिए इन बातों पर स्पेकुलेशन करना कि मुझे राज्यसभा भेजा जा रहा है या किसे भेजा जा रहा है, ये मीडिया के चर्चे हो सकते हैं, लेकिन जो पार्टी के हित में, राज्य के हित में जो निर्णय होगा वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय लेंगे। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में जो है कुणाल के नाम की जो है जो चर्चा हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा भेजने को लेकर के, क्या कुणाल सारंगी को इस चीज की जानकारी है कि ऐसी कोई चर्चा है? देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट किया, मैंने किसी भी बिना किसी शर्त के, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे घर वापस बुलाया था, मैं बिना किसी शर्त के आया हूं, बिना किसी शर्त के पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। अगर उन्हें लगेगा मेरी उपयोगिता कहीं पर भी है कि इस उपयोगिता के माध्यम से पार्टी या राज्य की जनता का भला हो सकता है, तो मैं जिम्मेदारी उसे निभाने को तैयार। चलिए कुणाल जी, एक सवाल और ले लेते हैं, क्या कुणाल सारंगी राज्यसभा जाना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मेरे चाहने नहीं चाहना ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल अगर केवल ये है कि क्या कुणाल सारंगी राज्यसभा जाना चाहते हैं? जिम्मेदारी भी पार्टी की तरफ से मुझे दी जाएगी, मैं निश्चित रूप से पहले भी मैंने निभाया है, आगे भी निभाऊंगा। क्या कुणाल सारंगी की इच्छा है राज्यसभा जाने की? देखिए, मैंने पहले भी कहा, इच्छा होना नहीं होना, मुझे पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो निर्णय लेंगे वो पार्टी के हित में होगा, राज्य के हित में होगा। महागठबंधन की अगर बात करें, महागठबंधन के पास जो कुल आंकड़ा है 56 का है। राज्यसभा के चुनाव में 2 सीटें खाली हैं, 28-28 का आंकड़ा चाहिए, यानी कि अगर महागठबंधन से 2 प्रत्याशी उतारे जाते हैं और सब कुछ ठीक रहता है तो महागठबंधन को किसी और दल के किसी भी वोट की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। महागठबंधन सक्षम है, वो दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर जाएगा। ऐसे में क्या देख रहे हैं कि वर्तमान में महागठबंधन की जो स्थिति है, और झारखंड में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा के 2 सीटों पर 2 उम्मीदवार अपने ही पार्टी से भेजेगी, या फिर महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के एक उम्मीदवार होंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, इन सभी बातों पर अंतिम निर्णय जो हो कांग्रेस के और अन्य सहयोगी दलों के जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बीच में वार्ता होकर उस पर सही समय पर बिल्कुल सही निर्णय लिया जाएगा। थोड़े दिनों की बात है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, लेकिन ये निश्चित है कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और हम दोनों सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज करेंगे। कुणाल जी, आप हमेशा बोलते हैं कि मीडिया ट्रायल करती है, ठीक है, तो इसी तरह जब कोई चुनाव होता है तो उस दौरान जो है राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी जो है कई तरह की चर्चा होती होगी। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चर्चाएं हैं राज्यसभा के चुनाव को लेकर? देखिए, ये चर्चा आपस में लोग करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने हमेशा हमारे नेतृत्व पर भरोसा किया है। हर कार्यकर्ता को उनके नेतृत्व की क्षमता पर भरोसा है, उनके नेतृत्व के निर्णय पर भरोसा है, और जो भी निर्णय होगा हम सब उसे स्वीकार करते हैं और पार्टी का काम करते रहेंगे। लेकिन भाजपा वाले तो यहाँ पर उनके जो चुनाव समिति की जो बैठक भी हो चुकी है और लगातार जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि राज्यसभा के चुनाव में जो है वो हम उम्मीदवार उतार भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं। ऐसे में क्या देख रहे हैं कुणाल की, मतलब कौन ऐसे असंतुष्ट विधायक जो है वो महागठबंधन के खेमे में मौजूद है जिनको तोड़ने का प्रयास जो है, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हो, चाहे किसी और तरीके से हो, ये भाजपा कर सकती है? देखिए, पहली बात तो है कि हमारे महागठबंधन में कोई विधायक असंतुष्ट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में सभी एक अच्छा कार्यकाल बनाने में, राज्य की जनता का भला हो सके, इसमें सभी लोग लगे हुए हैं। जरूर भारतीय जनता पार्टी में असंतुष्ट लोग हैं, आप देख सकते हैं, कुछ लोग को कहा जा रहा है लड़ने के लिए, वो लड़ना नहीं चाह रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे राज्यसभा में नहीं जाना है, तो कई तरह की बातें हैं। तो ये उन्हें संभालना है अपना घर, हम अपने घर की चिंता करते हैं और हम लोगों ने
माननीय लेकिन साफ मुख्यमंत्री तौर पे तो ये कोई नहीं कह रहा ना कि मुझे राज्यसभा नहीं जाना, वो भी यही कह रहे हैं जो पार्टी निर्णय लेगी बिल्कुल वो हमें मंजूर होगा, जैसा कि आप भी कह रहे वो हैं। क्या कह रहे हैं उस पर मुझे टिप्पणी करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तय है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या है और दोनों सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, कांग्रेस के जो झारखंड के प्रभारी है के राजू, इनके साथ ही जो एआईसीसी के जो सचिव है, इन तीनों ने मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद जब पत्रकारों से बातचीत की गई तो उस दौरान के राजू ने साफ तौर पर कहा है कि जो लंबी बातचीत हुई है, इस दौरान सकारात्मक चर्चा हुई है और जो कुछ निकल करके सामने आया है कि उन्होंने ये मांग की है मुख्यमंत्री से कि जो भी कैंडिडेट दिया जाए राज्यसभा के लिए वो स्थानीय कैंडिडेट हो। लेकिन ये जो है एक सवाल उन्होंने भी छोड़ दिया कि मुख्यमंत्री ने जो है अभी कहा है कि वो इस पर सोचेंगे और विचार करेंगे, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। इसको कुणाल सारंगी कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, अब प्रक्रिया होती है, वो निर्णय लेने के पहले सभी पहलुओं पर वो विचार करेंगे, उसके राजनीतिक, उसके प्रभाव क्या रहेंगे, कैसे कई मुद्दों से जुड़े सवाल रहते हैं जिनका उत्तर उन्हें ढूंढना होता है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और अभी समय है, अभी तो नामांकन का प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुआ है, तो इसलिए पर्याप्त समय है जिस पर वो सही समय पर सही निर्णय लेंगे। एक सवाल और ले लेते हैं कि कैसे देख रहे हैं इस चीजों को, जिस तरह से चीजें सामने आ रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, और अगर आपके ही महागठबंधन की बात करें तो प्रदीप बालमुचु ये भी कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, चूंकि उनके पास जो है 34 का आंकड़ा है, वो अपने एक प्रत्याशी का नाम जो है बता दें और इसके बाद जो है बाकी हम पर छोड़ दें, हम तय कर लेंगे खुद से कि हमको क्या करना है नहीं करना है। इतनी चर्चा ही नहीं होगी। तो क्या चर्चा क्या है, उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनके प्रतिनिधि, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है, तो उनकी बातें तो आ गई है और जो निर्णय होगा वो सही समय पर होगा, अभी पर्याप्त समय है, इसमें हड़बड़ी की कोई बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in